बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती थी। जब मिट्टी की खुशबू में भी रब की बनाई हुई सादगी और हिकमत बसती थी, और जब हर छोटी बड़ी चीज इंसान को सब्र और शुक्र का सबक सिखाती थी। उसी दौर में दूर रेगिस्तान के किनारे बसी एक छोटी मगर रूहानी बस्ती थी, नूर चौक। यह बस्ती बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, उसके अंदर उतनी ही गहरी कहानियां दबी हुई थीं। यहाँ की गलियों में सुबह की अजान के साथ ही जिंदगी जागती थी, और रात को हर घर से दुआओं की धीमी आवाजें आसमान तक जाती थीं। मगर इसी नूर चौक में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली थी, जो एक गरीब नौकर और उसके घमंडी मालिक के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। नूर चौक की उसी बस्ती में एक मशहूर कुम्हार रहता था, जिसका नाम था हाशिम बेग। हाशिम बेग अपनी दौलत और हुनर के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके बनाए हुए मिट्टी के घड़े इतने मजबूत और खूबसूरत होते थे कि अमीर लोग उन्हें ऊंचे दामों पर खरीदते थे। लेकिन जितना बड़ा उसका नाम था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा उसका घमंड था। वह खुद को सबसे बेहतर समझता था और गरीबों को इंसान ही नहीं मानता था। उसके लिए लोग सिर्फ काम करने वाले हाथ थे, दिल या एहसास रखने वाले इंसान नहीं। हाशिम बेग के यहाँ एक नौजवान नौकर काम करता था, जिसका नाम था अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर का चेहरा सादा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और गहराई थी। वह गरीब जरूर था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और सब्र भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, मिट्टी को गूंथता, चाक चलाता और घड़े बनाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। उसकी हर मेहनत में एक खामोश इबादत छुपी होती थी। हाशिम बेग अक्सर उसे डांटता, छोटी छोटी गलतियों पर उसे अपमानित करता और कहता, तू सिर्फ एक नौकर है, तेरी औकात मिट्टी से ज्यादा नहीं। लेकिन अब्दुल कादिर हर बार सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहता, मालिक, इंसान की औकात अल्लाह तय करता है, हम नहीं। यह सुनकर हाशिम बेग और ज्यादा गुस्से में आ जाता, क्योंकि उसे यह बात अपने घमंड पर चोट जैसी लगती थी। एक दिन की बात है, जब सूरज बहुत तेज था और गर्म हवाएं चल रही थीं। हाशिम बेग ने एक खास घड़ा बनाने का हुक्म दिया, जो शहर के एक अमीर सौदागर के लिए था। उसने अब्दुल कादिर से कहा, अगर यह घड़ा जरा भी खराब हुआ तो तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। अब्दुल कादिर ने पूरी लगन से मिट्टी को तैयार किया। उसके हाथ धीरे धीरे चाक पर घूमते रहे और एक खूबसूरत घड़ा आकार लेने लगा। लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चाक थोड़ा हिल गया। घड़ा हल्का सा टेढ़ा हो गया। यह देखकर अब्दुल कादिर का दिल धड़क उठा, मगर उसने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की। जब हाशिम बेग ने वह घड़ा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अब्दुल कादिर को जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे काम में खामी लाए? तू जानता है इस घड़े की कीमत क्या थी? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी रुक कर देखने लगे। अब्दुल कादिर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं, मगर हाशिम बेग के दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस रात नूर चौक में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में कुछ अनहोनी का एहसास था। अब्दुल कादिर अकेले बैठा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी और आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वह जानता था कि जो भी हो रहा है वह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। उसी रात हाशिम बेग को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वह खुद एक मिट्टी का घड़ा बन गया है और कोई उसे बार बार ठोकर मार रहा है। हर ठोकर पर उसे दर्द होता, मगर वह कुछ कर नहीं पाता। फिर अचानक उसने देखा कि वही अब्दुल कादिर उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, मालिक, अब आपको समझ आया कि मिट्टी की भी इज्जत होती है। हाशिम बेग घबराकर नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। उसने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर उसका घमंड अभी भी उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि वह गलत हो सकता है। अगली सुबह जब सूरज उगा
तो नूर चौक की गलियों में वही रोज की हलचल शुरू हो गई, मगर इस बार कुछ अलग था। अब्दुल कादिर हमेशा की तरह काम पर आया, मगर उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। और हाशिम बेग भी अपने अंदर चल रही बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे बार बार रात का वह ख्वाब याद आ रहा था, लेकिन वह उसे झटक देता और खुद को समझाता कि यह सिर्फ एक सपना था, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मगर उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक इशारा था, एक ऐसी सच्चाई का इशारा जो बहुत जल्द उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। और नूर चौक की इस शांत दिखने वाली बस्ती में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां एक घमंडी मालिक और एक सब्र करने वाले नौकर की किस्मतें आपस में टकराने वाली थीं। और इस टकराव में कौन टूटेगा और कौन निखरेगा, यह अभी रहस्य बना हुआ था। नूर चौक की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में वही ठंडक थी, मगर उसके भीतर एक अनकही बेचैनी घुली हुई थी। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे हर चीज को उजागर करने के बजाय कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। गलियों में लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, मगर हर किसी के दिल में पिछली शाम का वह मंजर अब भी ताजा था, जब हाशिम बेग ने सबके सामने अब्दुल कादिर को अपमानित किया था। अब्दुल कादिर उस सुबह भी सबसे पहले कुम्हार खाने पहुंचा। उसके कदमों में थकान जरूर थी, लेकिन उसके इरादों में कोई कमी नहीं थी। उसने चुपचाप मिट्टी को पानी में भिगोया, उसे अपने हाथों से गूंथना शुरू किया, और हर बार की तरह उसके होंठों पर हल्की हल्की दुआएं चल रही थीं। उसके हाथ मिट्टी में थे, मगर उसका दिल अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। उसके लिए यह काम सिर्फ रोजी कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि एक इबादत थी, एक सब्र का इम्तिहान था। उधर हाशिम बेग अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, जैसे रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया हो। वह बार बार उस ख्वाब को याद कर रहा था जो उसने पिछली रात देखा था। हर बार जब वह उसे याद करता, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठती, मगर वह तुरंत अपने घमंड की चादर ओढ़कर उस एहसास को दबा देता। यह सब बेकार की बातें हैं, उसने खुद से कहा। मैं हाशिम बेग हूं, नूर चौक का सबसे बड़ा कुम्हार। एक सपना मेरी हकीकत नहीं बदल सकता। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और कुम्हार खाने की तरफ चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अब्दुल कादिर पहले से ही काम में लगा हुआ है। मिट्टी उसके हाथों में ऐसे ढल रही थी जैसे वह उसकी हर बात समझती हो। घड़ा धीरे धीरे आकार ले रहा था, और इस बार वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। हाशिम बेग कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या यह वही लड़का है जिसे मैंने कल इतना अपमानित किया था? लेकिन अगले ही पल उसका घमंड फिर जाग गया। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने तुरंत काम रोक दिया और सिर झुकाकर बोला, जी मालिक, आज अगर कोई भी घड़ा खराब हुआ तो मैं तुझे यहां से निकाल दूंगा। हाशिम बेग ने सख्त लहजे में कहा। अब्दुल कादिर ने शांत आवाज में जवाब दिया, मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। यह जवाब सुनकर हाशिम बेग के चेहरे पर हल्की नाराजगी उभर आई। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसकी बात के साथ अल्लाह की मर्जी को जोड़ दे, जैसे उसका हुक्म अंतिम न हो। दिन बीतता गया, सूरज आसमान के बीचों बीच आ गया। गर्मी बढ़ती गई, मगर अब्दुल कादिर बिना रुके काम करता रहा। उसके हाथों से एक के बाद एक घड़े बनते गए, और हर घड़ा पहले से ज्यादा खूबसूरत था। कुम्हार खाने के बाहर कुछ लोग खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, जिसने धीरे से अपने पास खड़े युवक से कहा, यह लड़का सिर्फ मिट्टी नहीं गूंथता, यह अपने सब्र और यकीन को भी उसमें ढाल देता है। युवक ने सिर हिलाया, मगर उसकी नजरें अब्दुल कादिर पर ही टिकी रहीं। शाम होने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा। हाशिम बेग ने सारे घड़ों को ध्यान से देखा। इस बार कोई भी घड़ा खराब नहीं था। हर एक घड़ा बिल्कुल सही था, बल्कि पहले से भी बेहतर। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए संतोष का भाव आया, मगर उसने उसे तुरंत छुपा लिया। वह अब्दुल कादिर के पास गया और बोला, ठीक है, आज तूने अच्छा काम किया है। अब्दुल कादिर ने सिर झुकाकर कहा, शुक्र है अल्लाह का,
यह सुनते ही हाशिम बेग के चेहरे का भाव फिर बदल गया। उसे यह बात चुभी कि उसकी तारीफ के बाद भी यह लड़का अल्लाह का नाम ले रहा है, जैसे असली मालिक वही हो। उस रात फिर नूर चौक में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। हाशिम बेग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे फिर वही ख्वाब दिखने लगा। वह खुद एक घड़ा बना हुआ था, और इस बार उसे सिर्फ ठोकर नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। हर दरार के साथ उसे ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जैसे उसका अपना दिल टूट रहा हो। फिर उसने देखा कि अब्दुल कादिर उसके सामने खड़ा है, मगर इस बार उसके चेहरे पर उदासी थी। वह बोला, मालिक, जब मिट्टी टूटती है तो आवाज नहीं करती, मगर उसका दर्द बहुत गहरा होता है। हाशिम बेग चीखते हुए उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को देखा जैसे वह सच में मिट्टी का बना हो। उसने तुरंत पानी पिया, मगर उसकी प्यास नहीं बुझी। यह प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक बेचैनी, एक डर जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह वह पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा था। उसने कुम्हार खाने में आते ही बिना किसी वजह के अब्दुल कादिर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तू काम में डील दे रहा है, वह गरजा। अब्दुल कादिर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वह तो पूरी मेहनत से काम कर रहा था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया। लेकिन इस बार एक अजीब बात हुई। जब हाशिम बेग ने गुस्से में एक घड़े को लात मारी, तो वह घड़ा टूटने के बजाय उसके पैर में जोर से लगा। वह दर्द से कराह उठा और पीछे हट गया। आसपास खड़े लोग यह देखकर हैरान रह गए। हाशिम बेग ने अपने पैर को पकड़ा। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ डर भी झलक रहा था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह खुद वही घड़ा बन गया हो जिसे उसने ठोकर मारी थी। अब्दुल कादिर तुरंत उसके पास आया और बोला, मालिक, आपको चोट तो नहीं लगी? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी, कोई दिखावा नहीं। हाशिम बेग ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी शर्म की लहर उठी, मगर वह अभी भी अपने घमंड से पूरी तरह आजाद नहीं हुआ था। उसने खुद को संभाला और झुंझलाकर बोला, दूर रह मुझसे, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। अब्दुल कादिर चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन नूर चौक की हवा अब बदलने लगी थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो हाशिम बेग के घमंड की जड़ को हिला देगा और अब्दुल कादिर के सब्र को एक नई मंजिल तक ले जाएगा। रात फिर करीब आ रही थी, और इस बार जो होने वाला था वह सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत की शुरुआत थी। नूर चौक की उस रात में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी बस्ती किसी अनदेखे राज को अपने सीने में दबाकर बैठी हो। आसमान पर चांद पूरा था, मगर उसकी रोशनी में भी एक हल्की सी उदासी घुली हुई थी। हवाएं धीमे धीमे बह रही थीं, लेकिन उनमें वह सुकून नहीं था जो आमतौर पर रात के वक्त महसूस होता था। ऐसा लग रहा था मानो हर चीज किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रही हो। हाशिम बेग अपने आंगन में टहल रहा था। उसके कदम बेचैन थे और उसकी आंखों में वह सुकून नहीं था जो पहले हुआ करता था। पिछले 2 दिनों से जो कुछ उसके साथ हो रहा था, उसने उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था, मगर उसका घमंड अब भी उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि वह गलत हो सकता है। वह बार बार खुद को समझाता, यह सब इत्तेफाक है, बस इत्तेफाक, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उधर अब्दुल कादिर अपने छोटे से कोने में बैठा था, जहां वह रात को आराम करता था। उसके सामने एक अधूरा घड़ा रखा था और उसके हाथ अब भी मिट्टी से सने हुए थे, मगर उसकी नजरें उस घड़े पर नहीं, बल्कि आसमान की तरफ थीं। वह धीमी आवाज में दुआ कर रहा था, या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है। अगर मेरे सब्र में कोई कमी हो तो मुझे और सब्र दे, और अगर मेरे मालिक के दिल में सख्ती है तो उसे नरमी अता कर। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई और यकीन था। उसी वक्त अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। कुम्हार खाने के कोने में रखे कुछ घड़े हिलने लगे। एक घड़ा धीरे धीरे लुढ़कता हुआ जमीन पर गिरा, मगर टूटने के बजाय वह सीधा खड़ा हो गया। यह देखकर अब्दुल कादिर हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने धीरे से उस घड़े को हाथ लगाया,
जैसे वह कोई आम चीज ना हो बल्कि कोई निशानी हो। उधर हाशिम बेग ने भी उस आवाज को सुना और गुस्से में कुम्हार खाने की तरफ दौड़ा। फिर क्या तोड़ दिया तूने? वह चिल्लाया, लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो उसका गुस्सा अचानक रुक गया। उसने देखा कि सारे घड़े अपनी जगह पर सही सलामत खड़े हैं और अब्दुल कादिर शांत खड़ा है। यह आवाज कैसी थी? उसने सख्त लहजे में पूछा। अब्दुल कादिर ने धीमे से कहा, मालिक, एक घड़ा गिरा था मगर टूटा नहीं। बेवकूफी मत कर, हाशिम बेग गरजा। गिरने के बाद घड़ा नहीं टूटे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई थी। वह आगे बढ़ा और खुद उस घड़े को देखा। वह बिल्कुल सही था, जैसे उसे कोई नुकसान ही न हुआ हो। हाशिम बेग कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। यह सब तेरी चाल है, उसने अचानक आरोप लगाया। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। अब्दुल कादिर ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, मालिक, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? जो हुआ वही बताया। यह जवाब सुनकर हाशिम बेग के अंदर का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका काबू उसके हाथों से निकलता जा रहा है। उसने गुस्से में पास रखा एक और घड़ा उठाया और जमीन पर पूरी ताकत से फेंक दिया। घड़ा जोर से गिरा, मगर इस बार भी वह नहीं टूटा। यह देखकर हाशिम बेग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अब गुस्से से ज्यादा डर था। कुम्हार खाने में मौजूद कुछ लोग जो बाहर से यह सब देख रहे थे, धीरे धीरे अंदर आने लगे। सबकी नजरें उन घड़ों पर थीं जो गिरने के बाद भी टूट नहीं रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट्टी भी जवाब देने लगती है। यह बात सुनकर हाशिम बेग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने ख्वाब याद आने लगे, जिसमें वह खुद एक घड़ा बन गया था और ठोकरें खा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा, जैसे वह किसी रास्ते की तलाश कर रहा हो, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर अब्दुल कादिर अब भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच थी। उसने धीरे से कहा, मालिक, शायद यह हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। चुप रह, हाशिम बेग चिल्लाया। मुझे तेरी नसीहत की जरूरत नहीं। मगर उसकी आवाज में अब वह पहले वाला रौब नहीं था। उसमें एक हल्की सी कंपकंपी थी, जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। रात और गहरी होती जा रही थी। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे, मगर उनके चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिख रहा था। नूर चौक की गलियों में अब सिर्फ एक ही बात हो रही थी, घड़े गिरकर भी नहीं टूट रहे। हाशिम बेग उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। वह बार बार कुम्हार खाने में जाकर उन घड़ों को देखता, उन्हें छूता, जैसे वह यकीन करना चाहता हो कि यह सब सच नहीं है। मगर हर बार उसे वही हकीकत नजर आती, घड़े सही सलामत थे। उसके अंदर का घमंड अब धीरे धीरे दरकने लगा था, जैसे एक मजबूत दीवार में दरार पड़ने लगती है। मगर वह अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। यह कोई जादू है, कोई चाल है, वह खुद से बड़बड़ाता। उधर अब्दुल कादिर ने उस रात फिर दुआ की, मगर इस बार उसकी दुआ पहले से अलग थी। या अल्लाह, अगर यह तेरी तरफ से कोई निशानी है तो हमें सही रास्ता दिखा और हमारे दिलों को सच्चाई समझने की ताकत दे। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो मिट्टी में मिल गया, और शायद उसी पल एक नई कहानी की नींव रखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जहां मिट्टी सिर्फ घड़े नहीं बनाएगी, बल्कि इंसान के दिलों को भी नया रूप देगी। लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, जब हाशिम बेग का घमंड पूरी तरह टूटेगा या फिर वह और ज्यादा सख्त हो जाएगा, और अब्दुल कादिर का सब्र उसे किस मुकाम तक ले जाएगा, यह अभी एक गहरा रहस्य बना हुआ था। नूर चौक की अगली सुबह जैसे किसी अनजाने डर की चादर ओढ़े हुए थी। सूरज तो हर रोज की तरह उगा था, मगर उसकी रोशनी में आज वह चमक नहीं थी जो दिलों को सुकून देती है। गलियों में लोग निकल तो आए थे, लेकिन हर चेहरा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। पिछली रात जो कुछ हुआ था, उसने पूरे नूर चौक को हिला दिया था। घड़े गिरकर भी नहीं टूटते। यह बात अब सिर्फ एक घटना नहीं रही थी, बल्कि एक सवाल बन चुकी थी, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हाशिम बेग उस सुबह बहुत देर से कुम्हार खाने पहुंचा।
उसकी चाल में पहले जैसा घमंड नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक जिद अब भी बाकी थी। वह खुद को यह यकीन दिलाना चाहता था कि जो कुछ हो रहा है वह किसी चाल या धोखे के अलावा कुछ नहीं। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर सबसे पहले उन घड़ों पर पड़ी जो पिछली रात गिरकर भी नहीं टूटे थे। वह कुछ पल उन्हें घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उनके पास गया और एक घड़े को हाथ से उठाया। उसने उसे गौर से देखा, हर तरफ से परखा, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। लेकिन वह एक साधारण घड़ा ही था, वही मिट्टी, वही आकार, वही सादगी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह टूट नहीं रहा था। उसके दिल में फिर वही बेचैनी उठी, मगर उसने उसे दबा दिया। आज मैं खुद देखूंगा कि यह सच है या कोई धोखा, उसने मन ही मन ठान लिया। उसने जोर से आवाज लगाई, अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर तुरंत सामने आ गया और सिर झुकाकर बोला, जी मालिक, आज तू मेरे सामने घड़े बनाएगा और मैं देखूंगा कि इसमें क्या चाल चल रहा है। हाशिम बेग ने सख्त आवाज में कहा। अब्दुल कादिर ने शांत स्वर में जवाब दिया, जैसा हुक्म मालिक। उसने फिर से मिट्टी उठाई, उसे पानी में मिलाया और अपने हाथों से गूंथना शुरू किया। हर हरकत में वही सादगी और ध्यान था, जैसे वह हर बार करता था। हाशिम बेग उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें जैसे कोई गलती ढूंढ रही थीं। चाक घूमने लगा और धीरे धीरे मिट्टी एक खूबसूरत घड़े का रूप लेने लगी। कुम्हार खाने में सन्नाटा था, सिर्फ चाक की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर में एक नया घड़ा तैयार हो गया। अब हाशिम बेग की नजरों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब सच्चाई को परखने के लिए तैयार था। उसने घड़े को उठाया और बिना कुछ कहे पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। सबकी सांसें थम गईं। घड़ा जमीन से टकराया, मगर फिर भी नहीं टूटा। वह लुढ़कता हुआ थोड़ा आगे गया और फिर सीधा खड़ा हो गया, जैसे उसे किसी ने संभाल लिया हो। इस बार हाशिम बेग के चेहरे पर साफ डर दिखने लगा। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? उसके होंठ खुद ब खुद बड़बड़ाए। वह एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसे उस घड़े से ही डर लग रहा हो। कुम्हार खाने में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर हर किसी के दिल में एक ही ख्याल था, यह कोई साधारण बात नहीं है। हाशिम बेग ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने गुस्से में एक और घड़ा उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक एक करके सबको जमीन पर पटक दिया। मगर हर बार वही नतीजा, कोई भी घड़ा नहीं टूटा। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर पसीना था, जबकि सुबह की हवा ठंडी थी। वह घबराकर चिल्लाया, यह जादू है, यह सब जादू है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, यह जादू नहीं, यह इशारा है। हाशिम बेग ने उसकी तरफ घूर कर देखा। कैसा इशारा? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, जब इंसान का दिल पत्थर बन जाता है तो अल्लाह उसे समझाने के लिए मिट्टी को भी ताकत दे देता है, ताकि वह देख सके कि असली कमजोरी कहाँ है। यह बात सुनकर हाशिम बेग के दिल पर जैसे चोट लगी। उसे अपने सारे किए हुए जुल्म याद आने लगे। अब्दुल कादिर को डांटना, उसे अपमानित करना, उसे एक इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक नौकर समझना। उसके अंदर एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ उसका घमंड था जो कह रहा था कि वह सही है, और दूसरी तरफ उसकी रूह जो धीरे धीरे जाग रही थी। उधर अब्दुल कादिर अब भी चुप खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मालिक, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं? हाशिम बेग ने गुस्से और डर के बीच झूलती आवाज में कहा, क्या? मिट्टी को जितना दबाओगे वह उतनी ही मजबूती से आकार लेती है, लेकिन अगर उसे इज्जत से संभालो तो वह खुद ही खूबसूरत बन जाती है, अब्दुल कादिर ने कहा। यह सुनकर हाशिम बेग कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, मगर वह अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसी वक्त अचानक कुम्हार खाने की छत से हल्की सी आवाज आई। सबने ऊपर देखा। एक पुरानी लकड़ी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वह गिरने वाली हो। लोगों में हलचल मच गई। सावधान, किसी ने चिल्लाया। हाशिम बेग ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वह लकड़ी गिर सकती थी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, मगर उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। तभी अब्दुल कादिर दौड़कर आया
और उसने हाशिम बेग को जोर से धक्का देकर एक तरफ कर दिया। अगले ही पल वह लकड़ी जोर से नीचे गिरी। अगर हाशिम बेग वहीं खड़ा रहता तो शायद उसे गंभीर चोट लगती। सब कुछ ही पलों में हो गया। हाशिम बेग जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ऊपर देखा, फिर अब्दुल कादिर की तरफ देखा, जो खुद भी गिर पड़ा था मगर फिर भी उठकर उसकी तरफ देख रहा था। मालिक, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में वही सच्ची चिंता थी। हाशिम बेग कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में पहली बार नमी उभरी। जिस इंसान को वह हर दिन अपमानित करता था, वही आज उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल गया था। उस पल उसके अंदर कुछ गहराई से हिल गया। नूर चौक की हवा जैसे थम गई थी। हर कोई उस मंजर को देख रहा था और हाशिम बेग के दिल में पहली बार यह सवाल उठा, क्या मैं सच में इतना बड़ा हूं जितना मैं खुद को समझता था, या मैं सबसे छोटा इंसान हूं? मगर इस सवाल का जवाब अभी बाकी था, क्योंकि घमंड की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उन्हें उखड़ने में वक्त लगता है। लेकिन अब वह वक्त शुरू हो चुका था और आगे जो होने वाला था वह हाशिम बेग की पूरी दुनिया बदल देने वाला था। नूर चौक की उस दोपहर में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे समय खुद भी कुछ पल के लिए रुक गया हो और किसी गहरी सच्चाई के सामने सिर झुका रहा हो। कुम्हार खाने के भीतर जो कुछ हुआ था उसकी गूंज अब भी हर दिल में चल रही थी। हाशिम बेग जमीन पर बैठा था। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, मगर उसके अंदर जो तूफान उठा था वह अभी थमा नहीं था। उसकी नजरें बार बार अब्दुल कादिर की तरफ उठतीं और फिर झुक जातीं, जैसे उसकी आंखें अब उस सच्चाई का सामना करने से डर रही हों जिसे वह इतने सालों से नजरअंदाज करता आया था। जिस नौजवान को वह हमेशा छोटा समझता था, आज वही उसकी जान बचाकर खड़ा था, बिना किसी शिकवे, बिना किसी घमंड के, सिर्फ इंसानियत और रहम के साथ। अब्दुल कादिर ने धीरे से अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और फिर बिना कुछ कहे वापस अपने काम की तरफ बढ़ गया, जैसे उसके लिए यह कोई बड़ा काम नहीं था बल्कि एक फर्ज था। उसने फिर से मिट्टी उठाई, उसे गूंथना शुरू किया, मगर इस बार उसके हाथों की हर हरकत में एक और गहराई थी, जैसे वह सिर्फ घड़ा नहीं बना रहा बल्कि किसी टूटे हुए दिल को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुम्हार खाने में खड़े लोग अब चुप थे। उनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक एहसास भी था कि वे किसी ऐसी चीज के गवाह बन रहे हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक है। हाशिम बेग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके घमंड के बोझ से दबा हुआ हो। उसने चारों तरफ देखा, वही जगह, वही लोग, वही घड़े, मगर आज सब कुछ अलग लग रहा था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह इस जगह का मालिक होकर भी कितना खाली है और वह नौकर होकर भी कितना भरा हुआ है। यह एहसास उसके दिल में चुभ रहा था, जैसे कोई सच्चाई उसकी रूह को आईना दिखा रही हो। वह कुछ कदम चलकर अब्दुल कादिर के पास पहुंचा। उसकी आवाज पहले जैसी ऊंची नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी झिझक थी। अब्दुल कादिर, उसने धीमे से पुकारा। अब्दुल कादिर ने तुरंत काम रोक दिया और आदर से सिर झुकाकर बोला, जी मालिक। हाशिम बेग कुछ पल चुप रहा। उसके होंठ हिले मगर शब्द बाहर नहीं आ पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी पूरी जिंदगी में उसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी और आज पहली बार उसके दिल में यह ख्याल आया था। तूने आज मेरी जान बचाई, उसने आखिरकार कहा, मगर उसकी आवाज में वह ठहराव नहीं था बल्कि एक अंदरूनी संघर्ष था। अब्दुल कादिर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मालिक, यह मेरा फर्ज था। यह जवाब सुनकर हाशिम बेग के दिल में एक और हलचल हुई। उसने सोचा था कि शायद अब्दुल कादिर उसके सामने अपनी बहादुरी दिखाएगा, मगर यहां तो कोई अहंकार ही नहीं था। यह सादगी उसके लिए और भी भारी हो गई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो, हाशिम बेग के मुंह से अनजाने में निकल गया। अब्दुल कादिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो अल्लाह की मर्जी होती वही होता। यह सुनकर हाशिम बेग चुप हो गया। वह कुछ और कहना चाहता था, मगर उसके शब्द उसके अपने घमंड की दीवारों में अटक गए। वह मुड़ा और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल दिया। उस दिन उसने काम में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बार बार अकेले बैठ जाता, सोच में डूब जाता। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे।
क्या मैं गलत था? क्या यह सब अल्लाह का इशारा है? क्या मैं सच में इतना कठोर हो गया हूं कि मुझे अब इस तरह समझाया जा रहा है? शाम होने लगी। आसमान पर लालिमा छा गई। नूर चौक की गलियों में फिर से हलचल बढ़ने लगी, मगर आज हर कोई थोड़ा शांत था, जैसे सबके दिल में कोई बात बैठ गई हो। कुम्हार खाने के बाहर कुछ लोग अब भी खड़े थे, जो दिन भर की घटनाओं पर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उसी वक्त एक बूढ़ा दरवेश नूर चौक में दाखिल हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। वह धीरे धीरे चलते हुए कुम्हार खाने के पास आकर रुक गया। उसकी नजरें अंदर गईं, जहां अब्दुल कादिर अब भी काम में लगा हुआ था। दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिट्टी जब सही हाथों में होती है तो वह सिर्फ घड़ा नहीं बनती, वह इंसान का आईना बन जाती है। पास खड़े लोगों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उनमें से एक ने पूछा, बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? दरवेश ने जवाब दिया, मैं वही कह रहा हूं जो तुम सब देख रहे हो, मगर समझ नहीं पा रहे। इतना कहकर वह अंदर चला गया। हाशिम बेग भी वहीं पास खड़ा था। उसने दरवेश को देखा और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। तुम कौन हो? हाशिम बेग ने पूछा। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं जो रास्ते में सच्चाई के निशान ढूंढता है। और तुम्हें यहां क्या मिला? हाशिम बेग ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। दरवेश ने अब्दुल कादिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां मुझे सब्र मिला। और वहां उसने हाशिम बेग की तरफ देखा, मुझे घमंड मिला, जो अब टूटने की कोशिश कर रहा है। यह बात सुनकर हाशिम बेग के चेहरे का रंग बदल गया। तुम मुझे जानते भी नहीं और मेरे बारे में फैसला सुना रहे हो, उसने गुस्से में कहा। दरवेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इंसान को नहीं उसके हालात को देखता हूं, और हालात हमेशा सच्चाई बताते हैं। कुम्हार खाने में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। अगर तू सच में जानना चाहता है कि तेरे साथ क्या हो रहा है, दरवेश ने आगे कहा, तो आज रात खुद से भागना मत, अपने दिल का सामना करना। यह कहकर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। हाशिम बेग वहीं खड़ा रह गया। उसके अंदर फिर वही बेचैनी जाग उठी, मगर इस बार वह पहले से ज्यादा गहरी थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह इस सच्चाई से ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। उधर अब्दुल कादिर ने अपनी नजरें झुका लीं और फिर से काम में लग गया, मगर उसके दिल में भी एक हल्की सी हलचल थी। उसे लग रहा था कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। रात फिर से नूर चौक पर उतर आई, और इस बार वह सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक फैसला लेकर आने वाली थी। एक ऐसा फैसला जो हाशिम बेग के दिल को या तो पूरी तरह बदल देगा या फिर उसे हमेशा के लिए और सख्त बना देगा। नूर चौक की वह रात जैसे किसी गहरे इम्तिहान की रात थी, जिसमें न सिर्फ एक इंसान का दिल बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का रुख तय होने वाला था। आसमान पर फैला अंधेरा आज पहले से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे हर तारा भी अपनी चमक को छुपाकर किसी नतीजे का इंतजार कर रहा हो। हवा में ठंडक थी, मगर उसके साथ एक अजीब सी घुटन भी थी जो सीधे दिल तक उतरती थी। हाशिम बेग अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने एक दिया जल रहा था जिसकी लौ बार बार हिल रही थी, जैसे वह भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हो। दरवेश की बात उसके कानों में गूंज रही थी, आज रात खुद से भागना मत, अपने दिल का सामना करना। यह शब्द उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अपने दिल की आवाज को दबाकर ही तो जिया था। उसने कभी खुद को टटोला ही नहीं, कभी यह नहीं सोचा कि उसके फैसले सही हैं या गलत। उसके लिए बस उसका हुक्म ही सब कुछ था, वही आखिरी सच था। मगर आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद वह सच नहीं बल्कि एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जिसने उसे दूसरों से तो दूर किया ही, खुद से भी दूर कर दिया। उसने आंखें बंद की तो उसे अपने बीते सालों के मंजर दिखने लगे। हर वह पल जब उसने अब्दुल कादिर को डांटा था, हर वह लम्हा जब उसने किसी गरीब को नीचा दिखाया था, हर वह शब्द जो उसने गुस्से में कहे थे, वे सब जैसे अब उसके सामने खड़े थे, एक एक करके उसका हिसाब मांग रहे थे। और वह पहली बार खुद को उन सवालों के सामने कमजोर महसूस कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया
उसने खुद से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं हो सकता। मगर अंदर से एक आवाज आई, अगर तू सही होता तो तुझे यह बेचैनी क्यों होती? यह सवाल उसके लिए सबसे बड़ा वार था। वह उठकर कमरे में टहलने लगा, मगर हर कदम उसे उसी जगह ले आता, उसके अपने अंदर, जहां से वह भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। उसी वक्त बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कुम्हार खाने की तरफ से हल्की रोशनी आ रही है। वह अनजाने में ही उस तरफ बढ़ गया, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अब्दुल कादिर अब भी जाग रहा था। वह अकेला बैठा मिट्टी को अपने हाथों में लिए कुछ बना रहा था। उसकी हर हरकत में सुकून था, जैसे उसके अंदर कोई तूफान नहीं बल्कि एक गहरी शांति हो। हाशिम बेग कुछ दूर खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसके मन में सवाल उठा, कैसे यह इंसान इतना सुकून में रह सकता है जबकि मैंने इसे इतना दर्द दिया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, मगर इस बार उसके कदमों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी, उसमें झिझक थी, जैसे वह खुद से डर रहा हो। अब्दुल कादिर, उसकी आवाज धीमी थी। अब्दुल कादिर ने सिर उठाया और आदर से बोला, जी मालिक, आप इस वक्त? हाशिम बेग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तू सोया नहीं अभी तक? अब्दुल कादिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नींद तब आती है जब दिल हल्का हो मालिक, और मैं तो अपने रब से बातें कर रहा था। यह सुनकर हाशिम बेग के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसने सोचा, मैं तो सो भी नहीं पा रहा और यह सुकून से बैठा है। उसने धीरे से पूछा, तुझे कभी गुस्सा नहीं आता मुझ पर? यह सवाल उसके लिए आसान नहीं था, मगर वह जानना चाहता था। अब्दुल कादिर ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं और बोला, गुस्सा तो इंसान की फितरत है मालिक, मगर मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं देता, क्योंकि अगर दिल में गुस्सा भर जाए तो वहां सब्र और यकीन के लिए जगह नहीं बचती। यह जवाब सुनकर हाशिम बेग जैसे अंदर से हिल गया। उसे लगा जैसे कोई आईना उसके सामने रख दिया गया हो, जिसमें वह खुद को साफ देख पा रहा था। एक ऐसा इंसान जो गुस्से और घमंड से भरा हुआ था और उसी वजह से खाली भी था। और अगर कोई तुझे बार बार ठेस पहुंचाए? उसने फिर पूछा। अब्दुल कादिर ने शांत स्वर में कहा, तो मैं उसे अपने लिए एक इम्तिहान समझता हूं, क्योंकि हर तकलीफ इंसान को या तो तोड़ देती है या उसे मजबूत बना देती है, और मैं टूटना नहीं चाहता। यह सुनकर हाशिम बेग की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत क्या होती है। वह ताकत जो दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में होती है। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही, मगर यह खामोशी पहले जैसी भारी नहीं थी। इसमें एक सुकून था, एक समझ थी जो धीरे धीरे जन्म ले रही थी। हाशिम बेग ने धीरे से कहा, अगर मैं गलत रहा हूं तो क्या मुझे माफी मिल सकती है? यह कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि यह उसके घमंड के खिलाफ सबसे बड़ा कदम था। अब्दुल कादिर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ पल के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, माफी इंसान नहीं देता मालिक, माफी तो अल्लाह देता है। लेकिन इंसान अगर सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले तो रास्ता खुल जाता है। यह सुनकर हाशिम बेग के दिल का बोझ जैसे थोड़ा हल्का हुआ, मगर पूरी तरह नहीं, क्योंकि उसे अब भी अपने अंदर की लड़ाई जीतनी थी। उसी वक्त अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कुम्हार खाने में रखे कुछ अधूरे घड़े हिलने लगे। एक घड़ा गिरा और इस बार वह टूट गया। उसकी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। दोनों ने उस तरफ देखा। हाशिम बेग के चेहरे पर डर उभरा, मगर अब्दुल कादिर ने धीरे से कहा, हर चीज का एक वक्त होता है मालिक। जब तक सब्र रहता है मजबूती रहती है, और जब सब्र टूटता है तो घड़ा भी टूट जाता है। यह बात सीधे हाशिम बेग के दिल में उतर गई। उसने उस टूटे हुए घड़े को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद हो, जो अपने ही घमंड के बोझ से टूटने के कगार पर है। उसने गहरी सांस ली और उस पल उसे महसूस हुआ कि यह रात उसके लिए एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जहां से वह या तो खुद को बदल सकता है या फिर हमेशा के लिए उसी अंधेरे में डूब सकता है जिसमें वह अब तक जीता आया था। और नूर चौक की वह खामोश रात इस गवाही के लिए तैयार थी कि अगली सुबह एक नया हाशिम बेग जन्म लेगा,
या फिर वही पुराना घमंडी इंसान और भी ज्यादा सख्त होकर उभरेगा। लेकिन अब फैसला टल नहीं सकता था, क्योंकि सच्चाई दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। नूर चौक की वह सुबह किसी नए द्वार की आहट लेकर आई थी, मगर यह आहट इतनी धीमी थी कि हर कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। केवल वही दिल उसे महसूस कर सकता था जो पिछली रात की सच्चाइयों से टकराकर थोड़ा झुक चुका हो। आसमान पर हल्की सी धुंध थी, जैसे रात के राज अभी पूरी तरह छंटे न हो। और उसी धुंध के बीच हाशिम बेग कुम्हार खाने के बाहर खड़ा था। उसकी नजरें जमीन पर थीं और उसके भीतर चल रही जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। मगर उसमें एक फर्क जरूर आ गया था। अब वह भाग नहीं रहा था, बल्कि उस जंग को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके कदम धीरे धीरे अंदर बढ़े और उसने देखा कि अब्दुल कादिर हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ है, मगर आज उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक थी, जैसे उसे मालूम हो कि कोई बदलाव जन्म लेने वाला है। हाशिम बेग कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने आसपास नजर दौड़ाई। वही घड़े, वही मिट्टी, वही चाक, लेकिन आज उसे यह सब सिर्फ सामान नहीं लग रहा था, बल्कि हर चीज उसे कुछ सिखाने के लिए खड़ी थी। हर घड़ा जैसे उससे कह रहा था कि तू भी कभी मिट्टी था और एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यह ख्याल उसके दिल में गूंजा और उसने गहरी सांस ली। तभी उसकी नजर उस टूटे हुए घड़े पर पड़ी जो पिछली रात गिरकर बिखर गया था। वह धीरे धीरे उसके पास गया और झुककर उसके टुकड़ों को उठाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वह सिर्फ मिट्टी के टुकड़े नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए घमंड के हिस्से उठा रहा हो। हर टुकड़ा उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी उभर आई, मगर उसने उसे छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उधर अब्दुल कादिर ने यह सब देखा, मगर वह कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ अपने काम को जारी रखा, क्योंकि वह जानता था कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद तय करने होते हैं। वहां किसी और के शब्द काम नहीं आते। हाशिम बेग ने धीरे से उन टुकड़ों को एक तरफ रखा और खड़ा हो गया। उसने अब्दुल कादिर की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब वह कठोरता नहीं थी, बल्कि एक सवाल था, एक विनम्रता थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। अब्दुल कादिर, उसने पुकारा, और इस बार उसकी आवाज में मालिक का हुक्म नहीं, बल्कि एक इंसान की सच्चाई थी। जी, अब्दुल कादिर ने सिर उठाया। अगर कोई घड़ा टूट जाए तो क्या उसे फिर से बनाया जा सकता है? यह सवाल सिर्फ घड़े के बारे में नहीं था, यह उसके अपने दिल के बारे में था। अब्दुल कादिर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में समझ थी। उसने धीरे से कहा, हाँ मालिक, मिट्टी फिर से गूंथी जाए तो नया घड़ा बन सकता है, मगर पहले उसे पूरी तरह तोड़ना पड़ता है ताकि उसमें कोई दरार बाकी न रहे। यह सुनकर हाशिम बेग के दिल में एक हलचल हुई। उसने महसूस किया कि यह बात सिर्फ मिट्टी पर नहीं, उस पर भी लागू होती है। उसे भी अपने अंदर की हर दरार को पहचानना होगा, हर गलत सोच को तोड़ना होगा, तभी वह कुछ नया बन पाएगा। उसने धीरे से सिर हिलाया और कुछ कदम पीछे हट गया, जैसे वह इस सच्चाई को अपने अंदर जगह दे रहा हो। उसी वक्त कुम्हार खाने के बाहर कुछ लोग जमा होने लगे। उन्हें अब इस जगह से एक अजीब सी उम्मीद जुड़ गई थी। वे देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक मालिक और नौकर की कहानी नहीं रही थी। यह एक सबक बन चुकी थी जो हर दिल तक पहुंच रहा था। हाशिम बेग ने भीड़ को देखा, फिर अब्दुल कादिर को, और अचानक उसके दिल में एक फैसला जागा, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे अस्तित्व को बदल सकता था। वह आगे बढ़ा और सबके सामने खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। आज मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसने ऊंची आवाज में कहा, और पूरा कुम्हार खाना खामोश हो गया। मैंने हमेशा खुद को बड़ा समझा, मैंने दूसरों को छोटा समझा, और मैंने यह कभी नहीं सोचा कि असली बड़प्पन क्या होता है। उसके शब्द धीरे धीरे निकल रहे थे, मगर हर शब्द सच्चा था। लोगों की नजरें उस पर टिकी थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही हाशिम बेग है। मैंने इस लड़के अब्दुल कादिर के साथ बहुत गलत किया, उसने आगे कहा, और उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने इसे अपमानित किया, इसे दर्द दिया, मगर आज मुझे समझ आया कि असली ताकत क्या होती है। यह सुनकर अब्दुल कादिर की आंखों में भी हल्की नमी आ गई।
मगर उसने सिर झुका लिया। अब्दुल कादिर। हाशिम बेग उसकी तरफ मुड़ा। अगर तू मुझे माफ कर सके तो कर दे। यह कहते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रुक गई हो, क्योंकि यह वह पल था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब्दुल कादिर कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में कई भाव उठे, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून था। उसने धीरे से कहा, मालिक, मैंने आपको कभी दिल से बुरा माना ही नहीं, और जो दिल में नहीं उसे माफ करने की जरूरत भी नहीं होती। यह सुनते ही हाशिम बेग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने घमंड को पूरी तरह गिरते हुए महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि वे एक ऐसे बदलाव के गवाह बन रहे थे जो सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से हो रहा था। उसी वक्त अचानक एक हल्की हवा चली और कुम्हार खाने में रखे घड़े धीरे धीरे हिलने लगे, मगर इस बार उनमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वे भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हों। हाशिम बेग ने उन घड़ों की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ। उसके होंठों से खुद ब खुद निकला, या अल्लाह, तूने मुझे आज खुद से मिलवा दिया। उसकी आवाज में शुक्र था, पछतावा था और एक नई शुरुआत की चाहत थी। और नूर चौक की उस सुबह ने एक नई कहानी को जन्म दिया, एक ऐसी कहानी जहां घमंड झुक गया, सब्र जीत गया और मिट्टी ने इंसान को उसकी असलियत दिखा दी। मगर यह अंत नहीं था, क्योंकि असली बदलाव की राह अभी लंबी थी और आगे क्या होगा, यह अब भी एक रहस्य था जो धीरे धीरे खुलने वाला था। नूर चौक की उस सुबह के बाद जैसे बस्ती की हवा ही बदल गई थी, मगर हर बदलाव की तरह यह भी एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने असर दिखा रहा था। हाशिम बेग, जो कभी अपनी ऊंची आवाज और कठोर व्यवहार के लिए जाना जाता था, अब उसी कुम्हार खाने में खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी विनम्रता थी, जैसे वह हर चीज को नए सिरे से देख रहा हो। उसके लिए अब मिट्टी सिर्फ कारोबार का जरिया नहीं रही थी, बल्कि एक सबक बन गई थी। हर घड़ा उसे उसकी पिछली गलतियों की याद दिलाता और साथ ही यह उम्मीद भी देता कि जैसे मिट्टी को फिर से गूंथकर नया रूप दिया जा सकता है, वैसे ही इंसान भी अपने आप को बदल सकता है। उस दिन उसने पहली बार खुद अपने हाथों से मिट्टी उठाई। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपीं, क्योंकि वह इस काम को हमेशा अपने नौकरों का काम समझता आया था, मगर आज वह खुद उसी मिट्टी को महसूस करना चाहता था जिसने उसे उसकी असलियत दिखा दी थी। अब्दुल कादिर ने यह देखा, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सिर्फ हल्की सी नजर उठाकर उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया, क्योंकि वह जानता था कि कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, वे अपने आप बोलते हैं। हाशिम बेग ने धीरे धीरे मिट्टी को गूंथना शुरू किया, मगर उसका हाथ बार बार बिगड़ जाता। घड़ा सही आकार नहीं ले पाता। वह हल्का सा परेशान हुआ, मगर इस बार उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि गहरी सांस लेकर फिर से कोशिश की। यह वही इंसान था जो छोटी सी गलती पर दूसरों को डांट देता था, मगर आज खुद अपनी गलती पर सब्र कर रहा था। यह बदलाव छोटा नहीं था, बल्कि उसकी पूरी सोच के बदलने का संकेत था। कुछ ही देर में कुम्हार खाने के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। वे यह नया रूप देखना चाहते थे, क्योंकि अब यह जगह सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि सीखने की जगह बन गई थी। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, देखो, जब दिल बदलता है तो हाथों का काम भी बदल जाता है। और सच में थोड़ी देर की कोशिश के बाद हाशिम बेग के हाथों में एक साधारण सा घड़ा बनने लगा। वह पहले जितना खूबसूरत नहीं था, मगर उसमें एक सच्चाई थी, एक मेहनत थी जो पहले के घड़ों में नहीं थी। उसने उस घड़े को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद यह उसकी जिंदगी का पहला घड़ा था जिसमें घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता शामिल थी। उसी वक्त अब्दुल कादिर उसके पास आया और बोला, मालिक, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। हाशिम बेग ने सिर उठाकर कहा, अब तू मुझे मालिक मत कह, अगर कुछ कहना है तो कह। यह सुनकर अब्दुल कादिर थोड़ा ठिठका, मगर फिर बोला, ठीक है हाशिम साहब, घड़ा तभी मजबूत बनता है जब उसे सही वक्त पर आग में रखा जाए, वरना वह बाहर से चाहे जितना सुंदर लगे, अंदर से कमजोर रहता है। यह सुनकर हाशिम बेग ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसे महसूस हुआ
कि यह सिर्फ घड़े की बात नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी की बात है। उसे अभी और इम्तिहानों से गुजरना होगा, तभी उसका यह बदलाव स्थायी हो पाएगा। दिन धीरे धीरे बीतता गया और कुम्हारखाने में काम चलता रहा, मगर आज हर चीज में एक अलग सी शांति थी। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई अपमान नहीं, सिर्फ काम और समझ थी। मगर हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस बात की परीक्षा लेता है कि बदलाव कितना सच्चा है, और वह मोड़ भी अब दूर नहीं था। शाम होते होते एक अमीर सौदागर नूर चौक में आया, वही जिसने पहले भी हाशिम बेग से घड़े खरीदे थे। वह कुम्हारखाने में घुसा और चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बोला, हाशिम बेग, मुझे सुना है तुम्हारे घड़े अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। मुझे 100 सबसे अच्छे घड़े चाहिए, मगर कीमत आधी दूंगा, क्योंकि अब यहां बहुत लोग बनाते हैं। यह सुनते ही वहां खड़े लोगों में हलचल हुई, क्योंकि यह सीधा अपमान था। पहले वही सौदागर ऊंची कीमत देकर घड़े खरीदता था और आज वह कम कीमत की बात कर रहा था। सबकी नजरें हाशिम बेग पर टिक गईं, यह देखने के लिए कि वह क्या करेगा। क्या वह पहले की तरह गुस्से में आ जाएगा, या अब वह बदल चुका है। हाशिम बेग कुछ पल चुप रहा, उसके अंदर फिर एक हल्की सी हलचल हुई। पुराना घमंड जैसे फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। फिर शांत आवाज में बोला, अगर आपको हमारे घड़ों की कीमत कम लगती है तो आप कहीं और से खरीद सकते हैं, मगर यहाँ मेहनत और इज्जत दोनों की कीमत होती है और वह कम नहीं की जा सकती। यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि यह जवाब गुस्से से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से भरा हुआ था। सौदागर ने उसे घूर कर देखा, फिर बोला, लगता है तुम्हारा घमंड अभी गया नहीं। हाशिम बेग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घमंड और आत्मसम्मान में फर्क होता है, और यह फर्क मुझे अब समझ आ गया है। यह सुनकर सौदागर कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुम्हारखाने में खड़े लोगों के चेहरों पर संतोष था, और अब्दुल कादिर की आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसने वह देख लिया हो जिसका उसे इंतजार था। सच्चा बदलाव। रात फिर से नूर चौक पर उतर आई, मगर इस बार वह डर या बेचैनी नहीं बल्कि सुकून लेकर आई थी। और हाशिम बेग अपने आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में अब भी कई सवाल थे, मगर उनमें डर नहीं था, बल्कि एक यकीन था कि वह सही रास्ते पर है और उसे अब बस उस रास्ते पर चलते रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं, क्योंकि अब उसकी जिंदगी सिर्फ घड़े बनाने की नहीं रही थी, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की बन चुकी थी। और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली मंजिल की तरफ अब शुरू हुआ था। नूर चौक की रात उस दिन कुछ अलग ही सुकून लेकर आई थी, जैसे लंबे अरसे बाद बस्ती ने राहत की सांस ली हो। मगर इस सुकून के भीतर एक नई परीक्षा की आहट भी छुपी हुई थी, क्योंकि जिंदगी कभी भी बिना इम्तिहान के किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। हाशिम बेग अपने आंगन में बैठा था, उसकी नजरें आसमान पर टिकी थीं, जहां तारे पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे, और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। मगर वह पूरी तरह बेफिक्र नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि सच्चा बदलाव सिर्फ एक दिन में साबित नहीं होता, उसे हर दिन अपने कर्मों से साबित करना पड़ता है। उधर अब्दुल कादिर भी उसी कुम्हारखाने के कोने में बैठा था, जहां से उसकी जिंदगी ने इतने मोड़ देखे थे। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, मगर उसके दिल में एक हल्की सी खुशी थी, क्योंकि उसने वह दिन देख लिया था जब एक घमंडी इंसान का दिल झुक गया। और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, मगर वह यह भी जानता था कि असली कसौटी अभी बाकी है, क्योंकि जब तक इंसान हर हाल में अपने नए रास्ते पर कायम न रहे, तब तक उसका बदलाव अधूरा रहता है। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो नूर चौक में फिर वही रौनक लौट आई, मगर इस बार लोगों की नजरों में एक नई इज्जत थी, खासकर हाशिम बेग के लिए, जो अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं बल्कि एक बदला हुआ इंसान बन चुका था। वह कुम्हार खाने पहुंचा और बिना किसी दिखावे के अपने काम में लग गया। उसके हाथ अब पहले से ज्यादा सधे हुए थे और उसके चेहरे पर एक संतुलन था। मगर तभी एक घटना हुई जिसने उसके इस नए रूप को परखने का मौका दे दिया। कुम्हार खाने में एक नया नौकर आया। उसका नाम था सलीम। वह गरीब था
और काम सीखने आया था, मगर उससे बार बार छोटी छोटी गलतियां हो रही थीं। एक घड़ा बनाते बनाते टूट गया, फिर दूसरा भी सही नहीं बना। लोग धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि पहले अगर कोई ऐसा करता तो हाशिम बेग का गुस्सा फूट पड़ता था। सबकी नजरें अब उसी पर टिक गईं, यह देखने के लिए कि वह क्या करता है। सलीम डर के मारे कांप रहा था, उसके हाथ रुक गए और उसने सिर झुका लिया, जैसे उसे अपनी गलती की सजा का इंतजार हो। उस पल हाशिम बेग के अंदर एक पुरानी चिंगारी जगी। उसका मन हुआ कि वह डांटे, चिल्लाए, जैसे वह पहले करता था, मगर उसी वक्त उसे अपने बीते दिन याद आए। उसे अब्दुल कादिर का सब्र याद आया और वह रात याद आई जब उसने खुद को पहचाना था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सलीम के पास गया। सबकी सांसें थम गईं। नाम क्या है तेरा? उसने शांत स्वर में पूछा। जी सलीम, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। डर क्यों रहा है? हाशिम बेग ने पूछा। सलीम ने धीमे से कहा, गलती हो गई मालिक, मैं ठीक से नहीं बना पाया। हाशिम बेग कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जमीन पर गिरे हुए घड़े के टुकड़ों को उठाया और सलीम के हाथ में रखते हुए कहा, देख, ये मिट्टी है, ये टूटती है, बिखरती है, मगर यही मिट्टी फिर से गूंथ कर नया घड़ा बनाती है। गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीखना जरूरी है। यह सुनकर सलीम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही हाशिम बेग यह बात कह रहा है जिसकी सख्ती के किस्से उसने सुने थे। कुम्हार खाने में खड़े लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि यह बदलाव अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक आदत बनता जा रहा था। उधर अब्दुल कादिर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक संतोष था, जैसे उसकी मेहनत और सब्र अब रंग ला रहे हों। हाशिम बेग ने सलीम को अपने पास बैठाया और खुद उसे घड़ा बनाना सिखाने लगा। उसके हाथों को पकड़कर सही तरीका बताया। यह वही इंसान था जो पहले सिर्फ आदेश देता था, मगर आज खुद सिखा रहा था। यह सिर्फ काम का बदलाव नहीं था, बल्कि सोच का बदलाव था। दिन धीरे धीरे बीतता गया और सलीम ने एक छोटा सा घड़ा बना लिया, जो भले ही परफेक्ट नहीं था, मगर उसके चेहरे पर खुशी थी और हाशिम बेग की आंखों में गर्व। मगर यह गर्व घमंड वाला नहीं था, बल्कि एक सच्चे शिक्षक का था। शाम होते होते नूर चौक में यह खबर फैल गई कि हाशिम बेग अब लोगों को सिखा रहा है, डांट नहीं रहा। और यह सुनकर कई लोग कुम्हार खाने की तरफ आने लगे, कुछ काम सीखने के लिए, कुछ सिर्फ यह देखने के लिए कि यह बदलाव सच है या नहीं। उसी भीड़ में वह दरवेश भी था जो कुछ दिन पहले आया था। वह चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जब उसकी नजर हाशिम बेग से मिली तो उसने सिर झुकाकर उसे सलाम किया और हाशिम बेग ने भी आदर से जवाब दिया। यह एक छोटा सा इशारा था, मगर इसमें बहुत बड़ी बात छुपी थी। अब वह झुकना सीख चुका था। दरवेश धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, अब समझ आया कि मिट्टी क्या सिखाती है? हाशिम बेग ने शांत स्वर में कहा, हाँ, अब समझ आया कि असली मजबूती अंदर होती है, बाहर नहीं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, और यह समझ ही इंसान को इंसान बनाती है। यह कहकर वह फिर से भीड़ में खो गया, मगर उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। रात फिर से उतर आई, मगर इस बार नूर चौक की फिजा में एक नई रौनक थी। कुम्हार खाना अब सिर्फ एक काम की जगह नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां लोग सिर्फ घड़े नहीं बल्कि सब्र, इज्जत और इंसानियत सीखने आ रहे थे। हाशिम बेग उस रात अपने आंगन में बैठा था। उसके पास एक अधूरा घड़ा रखा था। उसने उसे हाथ में लिया और धीरे से कहा, जैसे तू पूरा होगा वैसे ही मैं भी पूरा हो जाऊंगा। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी, एक वादा था, और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसका सफर अब सही दिशा में है। मगर वह यह भी जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली मंजिल सिर्फ खुद को बदलना नहीं बल्कि उस बदलाव को हर दिन निभाना है, और यही असली इम्तिहान होता है। नूर चौक की हवा अब इस बदलाव की गवाह बन चुकी थी, और आने वाला समय यह तय करने वाला था कि यह कहानी एक मिसाल बनेगी या सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाएगी। नूर चौक की वह सुबह एक नई रोशनी लेकर आई थी, मगर यह रोशनी सिर्फ सूरज की नहीं थी, बल्कि दिलों के अंदर जग चुकी उस सच्चाई की थी जिसने धीरे धीरे पूरी बस्ती का रंग बदल दिया था।
अब कुम्हार खाना पहले जैसा नहीं रहा था। वहां सिर्फ घड़े नहीं बनते थे, बल्कि वहां इंसानियत, सब्र और इज्जत की नई मिसालें घड़ी जाती थीं। हाशिम बेग, जो कभी अपने घमंड के लिए जाना जाता था, अब उसी जगह पर खड़ा था, मगर उसका हर अंदाज बदल चुका था। उसकी चाल में अब ठहराव था, उसकी आवाज में नरमी थी, और उसकी आंखों में वह घमंड नहीं बल्कि शुक्र था, जो उसे हर पल याद दिलाता था कि असली ताकत इंसान को झुकने में मिलती है, न कि दूसरों को झुकाने में। अब्दुल कादिर उसके पास ही खड़ा था, मगर अब वह सिर्फ एक नौकर नहीं रहा था, बल्कि एक रहबर बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने सब्र और यकीन से एक पत्थर जैसे दिल को मोम बना दिया था। दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता था, मालिक और नौकर का नहीं, बल्कि इंसानियत और इज्जत का। दिन बीतते गए और नूर चौक में दूर दूर से लोग आने लगे। कोई घड़ा खरीदने आता, कोई हुनर सीखने, और कोई सिर्फ यह देखने कि क्या सच में एक इंसान इतना बदल सकता है। हाशिम बेग हर किसी से नरमी से पेश आता, और अगर कोई गलती करता तो वह उसे डांटने के बजाय समझाता। उसने अपने कुम्हार खाने को एक ऐसा स्थान बना दिया था जहां हर गरीब, हर जरूरतमंद आकर काम सीख सकता था, बिना डर के, बिना अपमान के। यह वही जगह थी जहां कभी डर का माहौल था, मगर अब वहां सुकून था। लोग कहते थे कि नूर चौक की मिट्टी में अब कुछ अलग ही बरकत आ गई है, क्योंकि अब उसमें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि नेक नीयत भी शामिल थी। एक दिन की बात है जब एक बुजुर्ग औरत कुम्हार खाने में आई। उसके कपड़े साधारण थे और हाथों में एक पुराना टूटा हुआ घड़ा था। उसने हाशिम बेग के सामने वह घड़ा रखते हुए कहा, बेटा, यह घड़ा मेरे लिए बहुत कीमती है, क्या इसे फिर से ठीक किया जा सकता है? पहले का हाशिम बेग होता तो शायद हंस देता या नया घड़ा खरीदने को कहता, मगर आज वह कुछ पल उस घड़े को ध्यान से देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, इसे ठीक करना मुश्किल है, मगर इससे नया घड़ा जरूर बनाया जा सकता है। बुजुर्ग औरत की आंखों में उम्मीद की चमक आई। हाशिम बेग ने अब्दुल कादिर की तरफ देखा और दोनों ने मिलकर उस टूटे हुए घड़े की मिट्टी को फिर से गूंथा, उसे नया आकार दिया, और कुछ समय बाद एक नया, मजबूत और खूबसूरत घड़ा तैयार हो गया। जब वह घड़ा उस औरत को दिया गया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। तुमने सिर्फ घड़ा नहीं, मेरी उम्मीद भी वापस दे दी। यह सुनकर हाशिम बेग के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह खुशी दौलत या शोहरत की नहीं थी, बल्कि किसी के दिल को सुकून देने की थी। धीरे धीरे नूर चौक की यह कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि वहां एक ऐसा कुम्हार है जिसने मिट्टी से ज्यादा अपने दिल को गूंथ लिया है। मगर हर कहानी का असली मकसद सिर्फ बदलाव दिखाना नहीं होता, बल्कि उस बदलाव को एक मिसाल बनाना होता है। एक दिन वही अमीर सौदागर फिर से नूर चौक आया, जो पहले हाशिम बेग का अपमान कर चुका था। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि एक सोच थी। वह कुम्हार खाने में आया और बोला, मैंने सुना है कि यहाँ अब सिर्फ घड़े नहीं बल्कि इंसान भी बनते हैं। हाशिम बेग ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम तो बस मिट्टी को उसका हक देते हैं, असली बनाने वाला तो ऊपर वाला है। सौदागर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपने दिल के लिए कुछ सीखना है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? यह सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए, मगर हाशिम बेग ने बिना देर किए कहा, अगर सीखने की नीयत सच्ची हो तो यहाँ हर किसी के लिए जगह है। यह वही पल था जहां कहानी ने अपना पूरा चक्र पूरा किया। जो कभी घमंड में था वह अब विनम्र हो चुका था, और जो कभी अपमान करता था वह अब दूसरों को इज्जत देना सिखा रहा था। अब्दुल कादिर यह सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि असली जीत वही होती है जब इंसान खुद को जीत लेता है। रात को जब नूर चौक शांत हुआ तो हाशिम बेग और अब्दुल कादिर कुम्हार खाने के बाहर बैठे थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे और हवा में एक गहरा सुकून था। हाशिम बेग ने धीरे से कहा, अब्दुल कादिर, अगर उस दिन तू सब्र न करता तो शायद मैं आज भी वहीं होता। अब्दुल कादिर ने मुस्कुराकर कहा, हर चीज का वक्त होता है, और जब अल्लाह चाहता है तो मिट्टी भी इंसान को आईना दिखा देती है। दोनों कुछ देर खामोश रहे,
मगर यह खामोशी खाली नहीं थी, इसमें एक पूरा सफर छुपा था, दर्द का, सीख का और बदलाव का। और इसी के साथ नूर चौक की यह कहानी एक मुकाम पर पहुंची जहां यह सिर्फ एक किस्सा नहीं रही, बल्कि एक सीख बन गई कि इंसान चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, अगर वह सच्चाई को स्वीकार कर ले तो वह बदल सकता है, कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता, वह किसी न किसी दिन अपना असर जरूर दिखाता है। और यह कि मिट्टी से बने घड़े भले ही टूट जाए, मगर अगर नीयत सच्ची हो तो उन्हें फिर से गूंथकर और भी मजबूत बनाया जा सकता है। यही इस कहानी का सार था, यही उसका अंत नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक नई शुरुआत थी जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखता है।